अब जो है वो बड़ी भूख लग रही है जी, बड़ी भूखी कंट्री की खबर आ गई है जिसका बिल्कुल। नाम ही और हंगरी है। एक पेशगोई की है उन्होंने, जिसके बारे में अपने नाजरीन को बताते हैं। हंगरी के वजीर आजम ने पेशगोई की है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत होगा। वाह। उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्तकबिल में एक बार फिर सुपर पावर रूस बन जाएगा और ताकत मगरिब से मशरिक मुंतकिल हो जाएगी। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर माशियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो मैं आदर मजाक आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा नाजरीन के लिए कि ये जो हंगरी के वज़ीर आज़म है, क्या इनके मुल्क का नाम हंगरी इसीलिए है कि ये इन्हें भूख लगती रहती है और ये इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें करते रहते हैं? एक तो ये, और अगर इस बयान में कोई हकीकत है तो डेफिनेटली हम वो आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या हकीकत है और इसमें क्या फसाना है। देखें, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि अगर हम अपने फंडामेंटल हालात को दुरुस्त कर लेंगे तो हम एक ऐसी जगह पर हैं कि हम ट्रेड भी कर सकते हैं। 25 करोड़ का मुल्क है, 80% 40 साल से छोटे उम्र के लोग हैं। सो वी हैव अ यंगर पॉपुलेशन जिनको अगर हम तालीम और तरबियत देंगे तो वो दुनिया में कुछ कमा भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, compete भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के 3-4 जो फंडामेंटल मसाइल हैं जिसको हम हल नहीं कर पा रहे, एक यह है कि ना हम सबसे मसावी टैक्स लेते हैं, ना हम अपने हुकूमत के खर्चों को ठीक कर पा रहे हैं, नंबर वन। नंबर दो, एक एनर्जी का क्राइसिस है जो मुल्क में पिछले 20-25 साल से चल रहा है और स्टेट जो है वो उसको हल नहीं कर पा रही। दुरुस्त। नंबर तीन, पाकिस्तान ने दुनिया से अगर compete करना है तो अपना जो कारोबार में आसानियां पैदा करना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना और दुनिया से कनेक्ट करना, ये तीसरी चीज़ है जो कि हम नहीं कर पा रहे। ये तीन काम हमने करने हैं, इनके लिए फंडामेंटल टीम चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए। Unfortunately, I've seen the government very closely, and I say this with a heavy heart. जो स्टेट कैपेसिटी है वो वीकन होती चली गई है कंसिस्टेंटली इन तीन चीज़ों को डील करने के लिए, और उसकी वजह पाकिस्तान में ये है कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये सब एक टेक्निकल प्रोफेशनल काम है, ये हो नहीं सकते एक जनरलिस्ट रजीम में। आई थिंक दैट इज लार्जली वेयर द कंट्री स्टैंड्स टुडे। बट एशिया की डेकेड्स हैं आने वाली, एशिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, एशिया में ट्रेड की कैपेसिटी है, समंदर हाजिर है पाकिस्तान में, सूरज हाजिर है बिजली बनाने के लिए, विंड हाजिर है, विंड के कॉरिडोर्स हैं, पानी तो है ही है। सो ऑल इन ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ होप कि वी कैन डू ऑल दिस। बट जो निज़ामी जिसे कहेंगे, हमने अपना इंतजामिया, गवर्नेंस, इंतजामी निज़ाम है जो गवर्नेंस का निज़ाम है। और पाकिस्तान में इन दी एंड देखें जो मेन क्राइसिस है ना, ये सारी जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो एक HR का क्राइसिस है। उसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि 25 करोड़ के मुल्क से 7 लोग ओलंपिक में गए, शायद एक भी गोल्ड नहीं जीत पाएंगे। सर गोल्ड आखिरी नंबर पे आ रहे हैं जी। जो 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 मतलब मुझे आई यूज्ड टू प्ले हॉकी इन स्कूल, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी एट कॉलेज लेवल, एंड वेरी सीरियस हॉकी। मतलब वो टीम जो कंसिस्टेंटली गोल्ड को स्ट्राइव करती थी वो आज क्वालिफाई ना कर पाए। यही आपको इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि दुनिया से ना एक्सपोर्ट में, ना क्रिकेट में, ना हॉकी में, ना किसी और चीज में अगर compete नहीं कर पा रहे। और ये तो मेन एरियाज हो गए ना, अगर हम जो स्विमिंग में चले जाएं या टेनिस में चले जाएं या और स्पोर्ट्स में चले जाएं, वहां तो शायद कहीं करीब भी नहीं आ पा रहे, बहुत दूर दूर हो अब जाते हैं। इसको रिवर्स करना जो है ये आपके हाथ में है, ना IMF ने करना है ना ही किसी और मुल्क ने करना है। हमें इनसाइड देखना चाहिए। जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके जो डीप कॉजेज हैं उसको देखना चाहिए। गवर्नेंस से लेकर पाकिस्तान की जो हम अपनी तालीम और तरबियत है उसको देखना चाहिए। और सबसे बढ़ के यार, अगर पाकिस्तान हर मतलब माजरत के साथ ये कहता हूँ 2.5-3% पे ग्रो करता रहेगा तो जितने मर्जी इकोनॉमिस्ट ले आए कभी भी इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि इसको ठीक करें, कभी भी नहीं होंगे। लेकिन एक बयान और आपके साथ शेयर करता चलूँ सर कि अभी ये हंगरी के वज़ीर आज़म ने कहा कि जी रशिया के साथ पाकिस्तान का एक ग्रैंड अलायंस वो देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुस्तकबिल करीब में नहीं, मुस्तकबिल दूर में देख रहे हैं वो। फिलहाल डोनाल्ड लू ने कहा है कि जी अब चाइना जो है वो पास्ट हो चुका है और पाकिस्तान का फ्यूचर US है। तो इस बयान को आप किस नौइयत का समझ रहे हैं और क्या ये किसी चीज़ की आपको कोई हिंट दे रहा है ये बयान? सो
आई थिंक कि जो फॉरेन पॉलिसी है ये एक तब्दील सी हो गई है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पे की बजाय जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिक टाइज हैं, उन पे बेस करके दुनिया की जो अलायंसेस हैं वो बिल्ड हो रहे हैं। पाकिस्तान चाइना का एक बड़ा पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट है, हम उनसे और इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट के ज़िमन में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्टनर अमेरिका भी है। ये दोनों के रिलेशनशिप साथ साथ चलेंगे। रीजनली में भी चाइना इम्पोर्टेंट है, बट एक डायस्पोरा है अमेरिका में इतना बड़ा पाकिस्तान का। डॉक्टर्स, इंजीनियर से लेके हर तरह के लोग वहाँ पे काम करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि इट इज़ एन ईदर और पॉलिसी। इकोनॉमिकली भी इट इज़ अ पॉलिसी वेयर पाकिस्तान अमेरिका के साथ हर सूरत में, IMF, वर्ल्ड बैंक में भी एक उनका बड़ा हाथ है, चलेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी अमेरिका में बेड लिनन से लेकर क्लोथिंग से लेकर लेदर से लेकर हर तरह की होती है, रेमिटेंस भी आती है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप है। आई डोंट थिंक कि ये कोई ईदर और है, ना ही कोई ऐसा यू नो बाइपोलर वर्ल्ड में हमें जीना है जिसमें हमने सबके साथ चलना है। रशिया के ज़िमन में देखिए, कार कंट्रीज जो हैं आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनसे पाकिस्तान की जो ट्रेड है, ऑयल की जो ट्रेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, गैस की, ये एक सूदबंद ट्रेड है। फिर वीट एक्सपोर्ट हो सकती है जिसका पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान का अगर कोई ऐसा जिसे कहेंगे इन द नियर 3 to 5 years टर्न अराउंड प्रोग्राम दिखाई देता है मुझे, बावजूद डिफ़िकल्टीज़ के, वो एग्री सेक्टर में है। अगर हम एग्री सेक्टर की एक्सपोर्ट को ठीक करें तो आप ये देखिए, इस दफ़ा जो सब हम ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट अच्छी की है, 30 अरब डॉलर पे चली गई है, इसका मेन जोज ये है कि 3-4 अरब डॉलर की तो एक्सपोर्ट आपकी राइस की है, क्योंकि इंडिया नहीं कर रहा था, हमें मौका मिला। सो राइस, वीट, ये सारी जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, और फिर अगर वैल्यू एडेड करते हैं तो देयर इज़ इनफ पोटेंशियल कि हम 3 से 5 अरब डॉलर यहाँ पे कमा सकते हैं एक्स्ट्रा, जो तकवीत देता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। सो पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को मैनेज करते हुए, मीडियम टर्म का सोचते हुए, मैं तो 20 साल का मंसूबा इसलिए नहीं बनाता कि अभी इतने चैलेंजेस हैं उनको हल करना है फिर आगे चलना है। बिजली को अभी इमीडिएटली गवर्नमेंट को थोड़ा सा हल कर लेना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ये जो इस वक्त अनरेस्ट है, और अनरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है। अनरेस्ट लोगों के दिलों में है, लोगों के यू नो रोज़मर्रा के कामों में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। उसको हल करने के शॉर्ट टर्म मेजर्स भी हैं, मैंने कई दफ़ा दिए हैं। इसको करते हुए 5-6 महीने में, और फिर मीडियम टर्म मेजर्स, तो ताकि ये लोगों का जो डिस्कम्फर्ट है उसको नीचे ला सकें। पर इन द एंड पाकिस्तान इज़ एन HR चैलेंज। जब तक इस HR चैलेंज को ओवरकम नहीं करेंगे, हर मिनिस्ट्री में, हर रेगुलेटरी अदारे में जब तक प्रोफेशनल्स बिल्ड नहीं करेंगे जो डिज़ाइन फ्रेमवर्क भी दें और जो इम्प्लीमेंटेशन को भी फॉलो करें। पाकिस्तान, इसकी मिसाल ये देता हूँ कि आप IMF से हर वक्त 24वां प्रोग्राम कर रहे हैं, जरा IMF की टीम का मेकअप देखिए जो पाकिस्तान आती है। ऑल ऑफ देम हैव PhD डिग्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। वो 8 घंटे एनर्जी पे एक लड़का काम कर रहा होगा, एक खातून जो है FBR पे काम कर रही होगी। सो अगर वो इतनी एक्सपर्टीज बना रहे हैं बाय बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल ऑन पुटिंग प्रोफेशनल्स, तो हमें कौन रोक रहा है? मैं ये पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा। अथॉरिटीज जनरली डेवलप्ड वर्ल्ड की जो हैं, जो मेन जो छोड़ जाती हैं ना, बहुत से काम हम आइडेंटिफाई करते हैं, बट पॉलिसी मेकर्स भी ये भूल जाते हैं कि ये काम करने की जब तक सलाहियत विद इन मिनिस्ट्रीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज बिल्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जब तक आप पोजीशंस ऑफ पावर में नहीं लाएंगे जिन्होंने ये काम करने हैं। दुरुस्त सर, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया। डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत माजरत के साथ हमें यहाँ पर जो है वो इस नशिस्त को रोकना पड़ेगा, लेकिन आपका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि जी HR यानी कि जो आपके इंतज़ामी उमूर हैं, उनके मसाइल हैं, उन्हें दुरुस्त अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच जी खाकान साहब, आप हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।